Very welcome student. Today we will start physics class of +1. Our next topic is basic forces or fundamental forces in nature. ठीक है, बेसिक फोर्सेस इन नेचर जो है हमारे पास which four है. Number one is gravitational force, number two is electrostatic force, and third is nuclear force, and fourth is weak nuclear force. First of all, we will discuss about gravitational force. First is gravitational force. Okay. Isaac Newton discovered gravitational force. According to him, everything in the universe attract each other by a special force is known as gravitational force. I take an example. We are standing in earth, we are living in earth. What will happen? I will take a chalk, मैंने chalk ली है, अब मैं इसको थ्रो करता हूँ. ये नीचे क्या आ रहे हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ये आपको पता भी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज है. ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ, टू बॉडीज कंसिडर करता हूँ हैविंग जिसका मास m1 m2 है. इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन बोलता फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and inversely proportional to the inversely मतलब upon square of distance between them. इसके इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया, इसके इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया. By merging these two equations तो हमारे पास क्या आता है, F is directly proportional to m1 m2 upon r square. इसकी और तरीके से भी लिख सकते हैं, F is equal to कैपिटल G, कांस्टेंट हटाया जिसके लिए G आया, m1 m2 upon r square. ठीक है, where G is a gravitational constant. ठीक है, G is a gravitational constant. अब G की हमने यूनिट्स निकालनी है, तो G की यूनिट्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, G is equal to FR square upon M1 M2. अब इसकी यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं, हम जिसको हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट कैसे निकालते हैं. मैं G को ऊपर ले गया, M1 M2 नीचे आ गया. फोर्स की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन. आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या आती है, मीटर. ठीक है, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम. ये दो बार है तो इससे क्या है, न्यूटन की 1 मीटर स्क्वायर. ये ऊपर जाकर 2 का होगा तो किलोग्राम इनवर्स. जी जो होता है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू सब जगह एक जैसी रहती है. ओके, इस बात को आप याद रखिए, ये इसकी यूनिट है. ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जिसमें अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे यहां पे. नंबर 2 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, अगेन टू बॉडीज कंसीडर की. अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज हो जाएगा. ठीक है, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r. तो क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2. अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square. कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. तो f इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको कूलम कांस्टेंट भी कहा जाता है. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कूलम किसकी यूनिट रहती है, तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, मेरे पास f की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स भी कहा जाता है. ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. आपको यहाँ पे ये दिख रहा है k, ये k है, ये
ठीक है, इसको अब हमने हमने क्या करना है, अब अपने के की यूनिट निकालनी है। ओके, तो के की यूनिट निकालने के लिए मैं लिखता हूं एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से के की यूनिट क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, तो क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर और चार्ज की कूलम 2 बार है, तो क्या यूनिट आ गई इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये आगे के की ये फोर्स है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन भी होती है, इसे कूलम फोर्स भी कहा गया है। ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। अब न्यूक्लियस को बाइंड कौन करते हैं, न्यूक्लियस में क्या कंटेन करते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स अनचार्ज भी कह सकते हैं, और वो कंबाइन करके न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। और उनका जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये फिजिक्स के अंदर एक आपको नई टर्म है जिसे फर्मी भी कहा जाता है, इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद लास्ट जो फोर्स है उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स के टाइम क्या चीज होगा, जब रेडियो एक्टिव डीके होगा या बीटा डीका होगा तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स इमिट करेंगे, जो क्या होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूट्रिनो होंगे। अब न्यूट्रिनो क्या है, अनचार्ज पार्टिकल, और वो कंबाइन करके क्या कौन सी फोर्स निकालते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस वीडियो से हम क्या सीखते हैं, देयर आर 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपको ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। नंबर 2 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड नंबर लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। थैंक यू।